कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास हम लोग क्लास 8वीं क्लास का पार्ट 1 मैंने 2.2 का 1 से 5 तक पिछले वीडियो में बता चुका था। और आज हम लोग 2.2 का अगला बचा हुआ 5 सॉल्व करेंगे। यानी आपका 2.2 देखिए क्या है, 5 तक हम लोगों ने पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब जो बचा है क्या, 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चन एक एक करके हम हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं कॉपी पर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है m-1/2 बराबर 1 - m-2 बटे का 3। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, बराबर का दोनों साइड रहे, चार अक्षर दोनों मिक्स रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो आपका नीचे हर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो हर आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो लिखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है। अब देखिए 2 और 3 का लसन निकाले, कितना आ गया 6। अब जितना इसका एलसीएम आएगा दोनों साइड क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 6 से गुना करने पर, आइए करते हैं गुना करने पर। अब देखिए दोनों तरफ गुना करेंगे तो यहाँ पर दिया 6m, तो 6 में क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस दिया हुआ है, माइनस का माइनस। फिर इस 6 में क्या करेंगे, इस 6 m-1 में 2 से 6 से गुना कर देंगे। फिर बराबर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, 6 × 1, फिर -6, फिर क्या करेंगे m-2 बटे का 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से तो गुना कर दिए। अब देखिए क्या यहाँ पर होगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, और ये कट जाएगा 3 × 2 = 6। अब इसको हम सजा कर लिख लेते हैं। 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6m, माइनस है तो माइनस। अब 3 यहाँ पर क्या बच गया m-1, तो लिख देंगे m-1, बराबर है तो बराबर दे देंगे। फिर यहाँ पर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है m-2, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस -2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग करते हैं। देखिए तो क्या करते हैं 6m। अब देखिए 6m का 6m ही लिखेंगे, -3 में m से गुना करेंगे तो माइनस का 3m। फिर -3 में -1 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का। फिर 6 का है तो 6। फिर -2 में m से गुना कीजिए तो -2m होगा। फिर -2 में -2 से गुना करेंगे तो गुना करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूनी का 4। अब देखिए 6m है ना, तो ये जो 6m है, 6m में से 3m घटेगा तो 3m हो जाएगा, प्लस का क्या दिया हुआ है 3, बराबर। देखिए 6, यहाँ पर देखिए ये m वाला है और ये दोनों बिना m, यानी ये चर वाले ये अचर है, तो ये प्लस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 4, यानी माइनस का 2m हम लिख लेते हैं। और 6 और 4, 6 4 कितना हो जाएगा प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पर 3m है तो देखिए यहाँ पर 6m में से 3m गया, 3m बच गया। अब क्या देखिए 3m यहाँ पर 3m का 3m लिख देते हैं, बराबर की इधर माइनस का 2m है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 2m, बराबर में क्या दिया हुआ है 10, तो 10 लिख लेंगे। बराबर की इधर प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3। अब देखिए 3m और 2m कितना होता है 5m, बराबर 10 में से 3 गया 7, यानी आपका m बराबर कितना दिया हुआ है 7। ये जो 5 गुना में इधर आएगा तो भागा 5 हो जाएगा। इस तरह आपका m का मान कितना आ गया 7/5, आपका ये हो गया आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व हुआ। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोल रहा है 3 × t - 3 बराबर 5 × 2t + का 1। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर नहीं किसी चीज़ का चिन्ह रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, तो इस 3 में पहले इसमें गुना कर देंगे और इस 5 से हम इन सभी में गुना कर देंगे। ये करते हैं, जो मेरा प्रोसेस है उसको करते हैं। 3 में t से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t, माइनस है तो माइनस, 3 × 9 बराबर 5 में 2t से करेंगे तो 5 दूना 10, t का t, फिर प्लस 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर
अब देखिए तीन, अब टी वाले टी इधर ये दोनों को सॉल्व कर दिए। अब चर वाले को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है टी वाले को एक साइड करेंगे और बिना टी वाले को एक साइड। तो यहाँ पर 3t है तो टी लिख लेंगे, प्लस का 10 है इधर आएगा तो माइनस का 10t, बराबर में क्या दिया हुआ है 5। यहाँ पर देखिए बराबर के इधर पर क्या माइनस का 9 है, बराबर के उधर करेंगे तो प्लस का 9। अब देखिए 3t में से 10t घटाइएंगे तो कितना हो जाएगा, जब छोटा में से बड़ा घटता है तो 10 में से 3 घटा देंगे 7t हो जाएगा। अब देखिए 10 बार है कि 3 बार है, तो 10 के सामने माइनस यानी माइनस का 7t, बराबर 9 5 कितना होता है 14, यानी t बराबर हम लिख सकते हैं 14। ये t के साथ गुना का 7 था माइनस में, इधर आएगा तो माइनस बटे में हो जाएगा, यानी माइनस का 7 बटे में हो जाएगा। अब कटा दीजिए 7 दूना 14, यानी आपका t का मान आएगा माइनस है तो माइनस का 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह दिया हुआ है। अब देखिए सब में यहाँ पे 15 × y-4, यानी यहाँ पे नहीं पूछे तो गुना का चिन्ह है, तो सब में गुना कर लेते हैं। पहले जो जो दिया है वो कर लेंगे, बेसिक चीज़ें आपको मालूम हो गई है। 15 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 का y, -4 में 15 से करेंगे तो 15 चौका माइनस का 60, फिर -2 में y से करेंगे तो -2y, -2 में 9 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 दूना 18, फिर प्लस है 5 में y से करेंगे तो 5y, 5 में 6 से करेंगे तो 5 6 30, प्लस है तो प्लस का 30 बराबर का 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, y वाले को एक सेट करेंगे और बिना y वाले को एक सेट करेंगे। आइए कर लेते हैं। यहाँ पे 15y दिया हुआ है तो 15y माइनस का 2y है, माइनस का 2y प्लस का 5y है, लिख लीजिए प्लस का 5y। अब ये बिना y वाले उसको उस साइड बराबर उधर भेज देते हैं, यानी बराबर उधर भेजेंगे तो आपका देखिए माइनस का 60 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ये प्लस का 18 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा। ये प्लस का 30 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15y में से 2y घटेगा तो कितना होगा 13y, प्लस का 5y बराबर 60 में से 18, 60 में से 18 जाएगा तो 60 में से 18 घटाइएगा तो कितना होता है 42, अब फिर माइनस क्या है 30। चलिए 13 और 5 कितना होता है, तो बच्चों 13 और 5 होता है 18, y है तो y बराबर। अब देखिए 42 में से आप 30 घटाइए तो कितना होगा 12 होगा ना, यानी y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 12/18। यानी इस तरह देखिए अब 12/18 इसको कटा दीजिए, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, यानी y के मान मेरा आएगा 2/3। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ हल। ये हो गया मेरा 8वां का आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 3 × 5z -7 -2 इंटू का 9z माइनस का 11। यहाँ पे नहीं पूछे तो गुना का चिन्ह रहता है, तो पहले इसका ही हम लोग सरल कर लेते हैं, सरल रूप में लिख लेते हैं। यानी इसको इसमें गुना करेंगे, फिर -2 में इन सब में गुना करेंगे। ठीक है 3 में 5z से गुना करेंगे तो 5 तिया कितना होता है 15z, माइनस है तो माइनस 7 तिया कितना हो जाएगा 21, फिर -2 में 9z से करेंगे तो 9 दूना 18 माइनस का 18z, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 11 दूना का 22 बराबर 4 में 8 जैसे कीजिए, 8 चौका कितना होता है 32z। उसके बाद 13 में 4 से कीजिए, 13 चौका कितना होता है 13 चौका 13 26 13 चौका 68 होता है, यानी माइनस का 68, ये माइनस का 17 आपका 13 चौका सॉरी बच्चों 13 चौका 52 होता है, माइनस का 17 मिस्टेक हो जाता है भाई देवे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अब जेड वाले को एक साइड करेंगे, बिना जेड वाले को एक साइड करेंगे, यानी 15z माइनस का 18z बराबर को उधर प्लस का 32z है, इधर आएगा तो माइनस का 32z हो जाएगा बराबर किधर क्या दिया माइनस का 52, फिर माइनस का 17 बराबर की इधर देखिए माइनस की 21 इधर आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर किधर है बराबर किधर आएगा तो माइनस का 22। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जेड छूट गया। अब 15z में से 18z घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का
3z, और यहाँ पे माइनस का 32z दिया हुआ तो लिख देंगे माइनस का 32z बराबर, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7, ये देखिए 7 2 कितना हो जाएगा 7 2 9, 5 1 6 यानी माइनस का 69 प्लस 21 माइनस 22 दिया हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का होगा तो माइनस का 32 3 35z बराबर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 69 में से 21 घटा दीजिए, यानी 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 69 ज़्यादा है तो 69 के सामने माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, माइनस का 22 तो लिख दीजिए माइनस का 22। अब देखिए माइनस का 35z बराबर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 48 और 22 कितना होता है 70, और माइनस है तो माइनस का, देखिए इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, यानी मेरा z बराबर कितना हो जाएगा 70, ये गुना का 35 है इधर आएगा तो भागा का 35 हो जाएगा, यानी 35 दूना 70, तो मेरा z का मान क्या हो गया, z का मान मेरा हो जाएगा 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9, यानी इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करते हैं। तो बच्चों 0.25 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को f से गुना कीजिएगा तो 1f हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1f, 1f लिखिए या f लिखिए बात बराबर ही है, माइनस है तो माइनस, 0.5 में अब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 0.75, लिख दीजिए यहाँ पर 0.75 बराबर है तो बराबर में बराबर दे दीजिए। अब देखिए 0.05 में गुना करेंगे 10 से, तो 10 से 0.05 में आप रफ में गुना कीजिएगा तो मेरा कितना आएगा 0.5 f, माइनस है तो माइनस, फिर 0.05 से 9 में गुना कीजिएगा तो आएगा 0 और 9 पचे 45, यानी 0.45। आप गुना कर सकते हैं, 8 क्लास में चले गए हैं तो दशमलव का तो गुना आता ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब f वाले को एक सेट करेंगे और बिना f वाले को एक सेट करेंगे, नहीं देखिए यहाँ पर f है, ये प्लस का 0.5 है, फिर इधर आएगा तो माइनस का 0.5 f हो जाएगा, बराबर में माइनस का क्या है 0.45, ये माइनस का 0.75 इधर आएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे नहीं कुछ तो एक छिपा रहता है, तो एक f में से 0.5 घटाइएगा कितना हो जाएगा, ये घटा कर आपको बता देते हैं कितना हो जाएगा, एक में से 0.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 f बराबर, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 0.45 में से 0.75 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो बच्चों मेरा हो जाएगा 0.30, ठीक है। अब 0.75 बारह इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, हम f बराबर कितना लिख सकते हैं 0.30, और गुना का 0.5 है इधर आएगा तो बटे में 0.5 हो जाएगा, इस दशमलव से दशमलव खत्म, 5 छक 30, यानी f का मान कितना आ गया 0.6, ये आपका रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह आपका प्रश्नवाली 2.2 समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। ऐसे वीडियो के लिए अब हर एक चैप्टर का आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।